इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा, कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स। इंडिया है उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। वैसे तो हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 47 मिलियन पाकिस्तान में बात हो रही है, हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। जय हिंद दोस्तों वित्तीय वर्ष 2024-25 का नया बजट लागू हो चुका है और यह बजट कई मायनों में इतना ज्यादा खास है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अन्य देशों में इस बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है। हमारे इधर बजट आया, उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पे इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इस टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज की समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है, ठीक है, ये साल के बाद इसने खत्म हो जाना। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी। लेकिन आम आवाम को हेल्थ तो प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखें ना, लोग हबस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाई की है, जो बाहर लेटे हुए ना, ठीक है, इतनी हबस है, ये देखिए आप। तो सही ठीक है, मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए बेड नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक बेड पे दो मरीज है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज कल अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक हो, खैर मुबारक। अब वो उस बेड पे 2 मरीज, आप बताएं आप। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, जो अभी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने ऑपरेट करवाया है, जी, ठीक है, ये सारे ऑपरेट में कितने पैसे लागे हैं? कल जो ऑपरेट हुआ और अभी तक कितने पैसे लागे टोटल? असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो दरअसल बीते कल वित्तीय वर्ष 2024-25 का नया बजट लागू किया गया और यह बजट हर तरफ से इतना ज्यादा खास है कि जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों में इस बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस बजट में भारत सरकार ने कई विशेष चीजों की कीमतों को कम कर दिया है, साथ ही साथ कई विशेष विभागों पर खर्च होने वाली धनराशि को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लागू किए गए इस बजट में मोबाइल, कार और स्वर्ण आभूषणों की कीमत को कम कर दिया गया है, साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले पैसे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के शहर अमरावती के नवनिर्माण के लिए खर्च करेगी, साथ ही साथ तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए बिहार में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए खर्च करेगी। कुल मिलाकर इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत के डिफेंस पर भी पहले के मुकाबले और ज्यादा पैसा खर्च करेगी। इस बजट में भारत सरकार ने अपने पड़ोसियों के लिए भी बहुत मोटी रकम मदद के लिए रखी है, जिसमें अफगानिस्तान के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है, भूटान के लिए 178 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ रुपए, मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए, म्यांमार के लिए 200 करोड़ रुपए और अन्य अफ्रीकन देशों के लिए भी तकरीबन 200 करोड़ रुपए की राशि मदद के लिए रखी गई है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में $24 बिलियन का निवेश केवल और केवल भारत में रोजगार को उत्पन्न करने के लिए करेगी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा खर्च किए
जाने वाले 24 बिलियन यूएस डॉलर का उपयोग भारत में और ज्यादा फैक्ट्री लगाने के लिए किया जाएगा, भारत में स्टार्टअप की मदद करने के लिए किया जाएगा और साथ ही साथ लघु और दीर्घ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन 1500 सीसी मारुति पर सफ़र करती हैं और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर 576 बिलियन डॉलर्स का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। और आप मेरा टाइटल देख रहे होंगे, उसके अंदर जो मैंने ये कहा कि डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियाँ होते हैं उन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है, हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन 24 बिलियन डॉलर्स जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज़ गवर्नमेंट स्पेंड्स 24 बिलियन डॉलर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज़ मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज़ जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। रॉयटर्स फिर कह रहा है रिएक्शंस टू इंडियाज़ 2024 बजट एंड जॉब्स क्रिएशन। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया। इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और हमारे कुछ लोगों का कहना ये है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया, कह रहे सी पैक पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब इंडियन से मैं बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए, मुझे समझाइए प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने डिफेंस बजट जो बढ़ाया है, वो बहुत से हमारे साथी कह रहे हैं कि वो आपने चाइना के लिए बढ़ाया। तो चाइना के और आपके बीच में तो कभी जंग होती कोई नहीं है। आप लोग तो वही जैसे मैंने कहा ना कि लाते घूसे दे चपेड़ पे चपेड़, आप लोग उस तरह से लड़ते हैं। तो फिर आप लोगों को डिफेंस बजट में जो आपने डिफेंस बजट बढ़ाया है वो चाइना के लिए क्यों है? इसलिए